अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्लाकिबतु लिल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व खातमन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल कलामिल मजीद वल फुरकानिल हमीद उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको जुबान नहीं। वो सुखन है जिसमें सखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो यहाँ से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े। कोई जाने मुंह में जुबान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। वही नूर हक वही जिल्ल रब है, उन्हीं से सब है उन्हीं का सब। नहीं उनकी मिल्क में आसमां के ज़मीन नहीं के ज़मान नहीं। वही ला मकां के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नशी हुए। वो नबी हैं जिसके हैं ये मकां, वो खुदा है जिसका मकान नहीं। और करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा। दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। और करूं मदहा अहले दुअल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पाराए ना नहीं। निहायत ही वाजिबुल एहतराम बुजुर्गो दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ मर्तबा शुक्र है जिस मालिक के कायनात खालिक के कायनात ने अशरफुल मखलूकात बनाकर हुजूर नबी मुकर्रम शफी मुअज़्ज़म सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वल्तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यामुरूना बिल मारूफ व यनहूना अनिल मुनकर उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि जरूर आपकी उम्मत के अंदर कुछ ऐसे लोग होंगे यदऊना इलल खैर, जो भलाई की तरफ लोगों को दावत देंगे। वयअमुरून बिल मारूफ, नेकी का हुक्म देंगे। वयनहूना अनिल मुनकर, और बुराई से रोकेंगे। उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही लोग हकीकत में फलाह पाने वाले। अब हकीकी कामयाबी हकीकत फलाह जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया
कि वो लोग
बारगाह में हाजिरी दे दें तो मैं यकीन से कहता हूं कि आपका ये मसला, ये सवाल हल हो जाएगा। तो डॉक्टर ज़ियाउद्दीन उन्होंने बरेली शरीफ का सफर इख्तियार किया, आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह के अंदर हाजिर हुए और हाजिरी दे के सवाल आपकी बारगाह के अंदर पेश किया। आपने उसी वक्त सवाल हल फरमा दिया और समझा भी दिया। तो डॉक्टर ज़ियाउद्दीन कहने लगे कि मैं पहले सुना करता था कि इल्म लदुन्नी कोई चीज होती है, आज जब मैं आपकी बारगाह के अंदर आया तो फिर मुझे पता चल गया कि वाकई ही इल्म लदुन्नी कोई चीज होती है। कि आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने कोई तवक्कुफ नहीं किया, कोई सोचो विचार नहीं की, जैसे ही सवाल उसने अर्ज किया उसी वक्त आपने सवाल का जवाब अता फरमा दिया और समझा दिया, उसकी समझ के अंदर वो बात आ गई। तो अल्लामा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि उसी वक्त डॉक्टर ज़ियाउद्दीन ने दाढ़ी रख ली और सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर दी। वो आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह का फैजान था कि हर एक चीज के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने महारत नसीब फरमाई। चाहे कोई इल्मुल कलाम का मसला आ रहा है, तो चाहे कोई रियाजी का मसला आ रहा है, चाहे अकायद का मसला आ रहा है, चाहे फिक्र का मसला आ रहा है, चाहे हदीस है, चाहे उसूल हदीस है, कोई ऐसी चीज न थी कि जिसके अंदर आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने महारत तामा न अता फरमाई। आला हजरत अजीमुल बरकत रहमतुल्लाह ताला अलैह आप अकायद के अंदर पुख्ता थे, इंतहाई ज्यादा पुख्ता थे। आपकी बारगाह के अंदर एक नजूमी आ गया और आके कहने लगा कि आपके पास बैठा, आपने पूछा कि बताओ हालात कैसे चल रहे हैं। वो कहने लगा कि सितारों को जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है 1 महीने तक बारिश नहीं हो सकती। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाने लगे यार अगर अल्लाह चाहे तो हो सकती है। वो कहने लगा कि मैं सितारों को देखता हूँ, मुझे लगता है 1 महीने तक बारिश नहीं हो सकती। आप फरमाने लगे यार मुझे अल्लाह की रहमत पे बड़ा भरोसा है, अगर अल्लाह चाहे तो बारिश हो सकती है। वो कहने लगे कि जब सितारों को देखता हूँ, सितारों के हेर फेर को देखता हूँ तो मुझे लगता है बारिश नहीं हो सकती। तो आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह आप जलाल के अंदर आ गए, आपने फरमाया जाके बाहर देख। जब वो शख्स बाहर निकला तो देखा बारिश हो रही थी। आपने फरमाया अगर अल्लाह चाहे तो हो सकती है, ये सितारे कुछ नहीं कर सकते, इसलिए कि अकीदा अहले सुन्नत का पक्का ठक्का है। आप फरमाया करते थे जब अल्लाह चाहे, जिस वक्त अल्लाह चाहे, जो अल्लाह चाहे हो सकता है, उसके लिए सितारों की कोई जरूरत नहीं, उसके लिए बाकी मामलात की कोई जरूरत नहीं। अल्लाह जिस तरह चाहता है, जैसे चाहता है, जब चाहता है वो हो जाता है। तो आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह इन मसाइल के अंदर बड़े मजबूत थे। अकीदे की बात जब आ गई तो फिर आला हजरत है, फिर वहां किसी के लिए कोई गुंजाइश नहीं। आपने जो कंजुल ईमान तर्जमा किया, मैं एक देवबंदी के बारे में पढ़ रहा था, वो कहने लगा कि आज तक बड़े तराजम हुए कुरान मजीद के उर्दू में, लेकिन जिस तरह का तर्जमा कंजुल ईमान हुआ है आज तक इस तरह का कोई तर्जमा नहीं हुआ। उससे पूछा गया कि जनाब इसकी खुसूसियत क्या है, तो कहने लगा यार इसकी एक सबसे बड़ी खुसूसियत है, अगर अकीदे की बात आ रही है, अगर तौहीद बारी ताला की बात आ रही है तो उसको तौहीद के लहजे के अंदर बयान किया गया, अगर रिसालत की बात आ रही है तो उसको रिसालत के अंदर बयान किया गया है, अगर फिक्र के मसाइल आ रहे हैं तो उसी तरतीब से बयान किए गए हैं, हर एक चीज को उसके लेवल के अंदर रख के बयान किया गया। और यही आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत का एक अजीम कारनामा है कि आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके बाद आज तक इतना खूबसूरत तर्जमा किसी से नहीं लिखा। तारीफ तो वो है कि जो गैर करें, अपने तो तारीफ करते ही करते हैं। मौलाना मंजूर अहमद मेंगल, मैं उसकी गुफ्तगू सुन रहा था, वो कहता है कि हमारे देवबंदी हजरात आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उसने कहा कि एक भी आदमी ऐसा नहीं जो फिक्र का कोई एक भी एनसाइक्लोपीडिया तैयार कर। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फिक्र पे सबसे बड़ा एनसाइक्लोपीडिया फतावा रिजविया की शक्ल के अंदर नकल फरमाया, जिसकी 33 जिल्दें हैं, जिंदगियां बीत जाएं वो एक फतावा पढ़ते पढ़ते।
आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी सारी जिंदगी इश्क मुस्तफा के अंदर गुजरी, सारी जिंदगी मोहब्बत मुस्तफा का दर्स देते हुए गुजर गई। और अगर किसी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के अंदर जर्रा बराबर भी गुस्ताखी करने की जुर्रत की तो आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कल के रजा है खंजरे खूंखार बरकबार, कल के रजा है खंजरे खूंखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए न शर करे। आप फरमाया करते थे आला हजरत की तलवार जो है वो खून से और जहर से आलूदा है। अगर किसी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस के अंदर जर्रा बराबर गुस्ताखी करने की कोशिश की तो उसकी जो गर्दन है उसको धड़ से जुदा करके रख दिया जाए। और आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी सारी जिंदगी यही दर्श देते गुजर गई। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जिस तरीके से इश्क़ मुस्तफ़ा को बयान किया, जिस तरीके से मोहब्बत मुस्तफ़ा को बयान किया, जिस तरीके से अदब मुस्तफ़ा को बयान किया, हजरत हसन बिन साबित का वो फैज आला हजरत के अंदर नजर आता है कि एक दिन हजरत हसन बिन साबित बारगाहे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए। अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कुरैश वालों के बारे में हिज्व लिखना चाहता हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाने लगे कि हसन मैं भी तो कुरैश वालों में से हूँ। तो हजरत हसन बिन साबित अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको उनसे इस तरह जुदा कर लूंगा जिस तरह से गूंदे हुए आटे से बाल निकाल लिया जाता है। तो आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह को वही फैजान जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत हसन बिन साबित को अता फरमाया था, उसी फैजान से आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह को हिस्सा नसीब हुआ। और आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक एक शेर इश्क मुस्तफा की गवाही देता नजर आता है, एक एक जुमला इश्क मुस्तफा की गवाही देता नजर आता है। पीर नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब आप फरमाते हैं, आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह के इश्क मुस्तफा के बारे में आप फरमाते हैं, नाम की तासीर से मिल जाएगा इश्क़े रसूल, देख कर रख लो किसी बच्चे का नाम अहमद रजा। आप फरमाया करते थे कि आपके नाम के अंदर इश्क़े मुस्तफा की तासीर मिलेगी। अगर किसी को ये तासीर चाहिए तो अपने बच्चों का नाम अहमद रजा रखना शुरू कर। तो सच्ची बात यह है कि आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी जात से जो इश्क़े मुस्तफा के सौते फूटते हैं, हर एक जानिब इश्क़े मुस्तफा की रोशनियां बिखेरी जा रही है, हर एक जानिब इश्क़े मुस्तफा नजर आता है। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह आपसे पहले या आपके बाद जितने लोगों ने कुरान मजीद का तर्जमा किया, जब तर्जमा करते हैं तो लफ्ज़ नबी का तर्जमा नहीं करते, लेकिन आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह जब आपने तर्जमा किया तो आपने सबसे पहले लफ्ज़ नबी का तर्जमा किया और फरमाया लफ्ज़ नबी का तर्जमा ही ये है कि ऐ गैब की खबरें सुनाने वाले, या अय्युहन नबी, ऐ गैब की खबरें सुनाने वाले, आपकी शान अक़दस और आपकी शान रिसालत को बयान करने वाला तर्जमा आला हजरत अज़ीमुल बरकत का तर्जमा। और जिस जाने वाला हजरत को देखते जाएं, आपकी कोई भी सिम्मत ले ली जाए, हर सिम्मत से आप अनोखे नजर आते हैं, हर जिहत से आप अनोखे नजर आते हैं, चाहे वो इश्क़ मुस्तफ़ा हो, चाहे वो अदब मुस्तफ़ा हो, चाहे वो मोहब्बत मुस्तफ़ा हो। ये तो एक ऐसा फलसफा है, ये तो एक ऐसा मजमून है कि जिसके अंदर आला हजरत अपने जमाने के अंदर यकता नजर आते हैं, अपने जमाने के अंदर अनोखे और अलग नजर आते हैं। और आपकी ज़ात अक़दस से फैज़ पाने वाला हर शख्स मोहब्बत मुस्तफ़ा में डूबा हुआ नजर आता है, इश्क़ मुस्तफ़ा में डूबा हुआ नजर आता है। सही बात यह है कि आज से 100 साल पहले आला हजरत ने जो इश्क़ मुस्तफ़ा अता फरमाया था वो आज तक 1 सदी बीतने को आ चुकी है, लेकिन वो इश्क़ मुस्तफ़ा की जो बहारें आला हजरत दे के गए थे उसी तरीके से चलती नजर आ रही है, उसी तरीके से वो आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह का फैजान बटता नजर आ रहा है। आला हजरत अज़ीमुल बरकत रहमतुल्लाह ताला अलैह
मैं एक देवबंदी की गुफ्तगू सुन रहा था। वो कहने लगा कि मैं बड़ी मर्तबा बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिरी दी, लेकिन मुझे कभी इतना सुकून नहीं आया। जब मैं इस मर्तबा गया तो मैंने आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह का कलाम पढ़ना शुरू कर दिया। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्माए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। वो कहता है जिस जिस तरह मैं ये कलाम आला हजरत का पढ़ता गया, उसी तरह मुझे इस तरह लग रहा था कि मेरे ऊपर नूर की रहमतें बरस रही, मेरे ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजरे इनायत हो रही है। वो नजरे इनायत असल में जब इश्क वाले का कलाम लिखा होता है तो उसके एक एक लफ्ज से इश्क झलकता है, उसके एक एक लफ्ज से मोहब्बत झलकती है। आला हजरत का कोई कलाम उठा के देख लिया जाए, आला हजरत का कोई मजमून उठा के देख लिया जाए, आला हजरत का कोई तर्जमा उठा के देख लिया जाए, आला हजरत की कोई किताब उठा के देख ली जाए, जिस जिस जाने में नजर की जाएगी इश्क मुस्तफ़ा नजर आएगा, मोहब्बत मुस्तफ़ा नजर आएगी, अदब मुस्तफ़ा नजर आएगी। हर एक जानिब से, हर एक जगह से आला हजरत का मोहब्बत मुस्तफ़ा, इश्क मुस्तफ़ा, अजमत मुस्तफ़ा ही नजर आती है। उसकी वजह यह है, मेरे मुर्शिद करीम अक्सर फरमाते हैं, जो चीज किसी की घुट्टी के अंदर डाली जाती है, जो चीज किसी को पिलाई जाती है, वही चीज बाहर निकलती है। आप फरमाते मेरे मुर्शिद करीम मुझे तवज्जो करता रहता, मेरा मुर्शिद करीम मुझे तवज्जो करता रहता। जब मैंने तवज्जो करना शुरू की, जब मैंने लोगों को बताना शुरू किया, तो मैं हर एक को यही बताता हूँ कि अपने बच्चों को दीन पढ़ाओ, अपने बच्चों को दीन पढ़ाओ। तो जब आला हजरत रहमतुल्लाह के दादा दी गई तो आपके वालिद ने, आपके दादा ने आपको इश्क मुस्तफ़ा नसीब फरमाया, आपकी घुट्टी के अंदर इश्क मुस्तफ़ा रखा। जब आप बोलते हैं, जब आप कोई काम करते हैं, हर काम से, हर अमल से, हर कौल से इश्क मुस्तफ़ा झलकता है। और ये आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह के हिस्से के अंदर वाफिर चीज मुयस्सर आई। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह आप इस सदी के मुजद्दिद भी। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जिस तरह दीन की तजदीद की, जिस तरह आपने मसाइल फिक्र लोगों तक पहुंचाए, जिस तरह लोगों की तालीम और तरबियत के लिए आपने अपना वक्त निकाला, जिस तरह आपने लोगों को तबलीग की, आपको समझाया, हर एक मसला इस तरह का खूबसूरत है कि उसकी मिसाल नहीं मिलती। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह जब हम देखते हैं तो आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह एक एक मसले पे लोगों को समझाते नजर आते हैं। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह आपसे पूछा गया कि कब्रों को, मिज़ारात को सजदा करना कैसा है, तवाफ करना कैसा है, तो आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह आप मुदल्लल अंदाज से इस बात की वजाहत फरमाते हैं। आप फरमाते हैं कि मिज़ारात को सजदा करना हराम है, और उसकी वजह यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के अंदर किसी भी कब्र को, किसी भी इंसान को सजदा करना हराम है, सजदा ताज़ीमी करना जायज नहीं। और अगर इबादत की नीयत से सजदा किया जाए तो फिर यह कुफ्र है। और आप फरमाते हैं कि बैतुल्लाह शरीफ के अलावा किसी भी जगह का तवाफ करना यह जायज नहीं। इसी तरह आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उस जमाने के अंदर जितनी नई बिदअत पैदा हुई, आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हर एक बिदअत का कला कमा किया। हर एक बिदअत के बारे में आपने दर्जनों सफ़हात लिख दिए, हर एक चीज के बारे में आपने दलाइल के अंबार लगा दिए, ताकि लोगों को एक एक मसले का इल्म हो जाए, एक एक शरीयत का मसला लोगों तक पहुंच जाए, ताकि लोग उस एक एक मसले पे अमल करते नजर आए। और आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी इल्मी हैसियत का अगर अंदाजा लगाया जाए तो बाद ने लिखा है कि 1000 किताब आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखी। आपकी उम्र का अगर अंदाजा लगाया जाए तो एक दिन के अंदर कई 100 सफ़ात बनते हैं जो आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह के कलम से सपुर्द किरतास हुए। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी सारी जिंदगी लोगों की तबलीग, लोगों की तरबियत करते हुए गुजरी। आप लोगों को हर लम्हा समझाया करते थे, हर लम्हा सिखाया करते थे। आपकी उम्र का जब 14 वर्ष आपकी उम्र के हुए तो उस वक्त आपने सबसे पहला फतवा लिया। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह आप इब्तदाई से लोगों की तरबियत के लिए अपने आप को वक्फ रखते। और ये बात याद रखें कि किसी की इल्मी पुख्तगी के लिए, किसी की वली होने के लिए ये बात जरूरी नहीं कि वो किस कदर उसकी ज्यादा करामतें हैं, बल्कि वली होने के लिए सबसे अव्वल और सबसे बड़ी बात यह है कि देखा जाए कि उसके अमल किस कदर ज्यादा है, उसका किरदार किस तरह का है।
उसका हुस्ने सलूक किस तरह का है। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह आपको जिस जानिब से भी देखें आप हमाजियत शख्सियत नजर आते हैं, चाहे कि वो अदब वाला मुकाम हो, चाहे वो मोहब्बत वाला मुकाम हो। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह आप सादाते किराम से हर दर्जा मोहब्बत किया करते। जब भी आपको पता चलता कि ये सैयद ज़्यादा है तो आप उसके अदब के लिए खड़े हो जाया करते। और आपके बारे में पढ़ रहा था कि एक शख्स ने आपके घर के दरवाजे पे दस्तक दी कि मैं सैयद हूँ, मुझे कुछ चीजों की जरूरत है। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके पास किताबें खरीदने के लिए कुछ पैसे थे और घर का राशन खरीदने के लिए पैसे थे। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने अपने खादिम को बुलाया और फरमाया कि जाओ जाके ये उस सैयदजादे के दो और माजरत करना कि अभी इस वक्त यही पैसे थे, किताबें बाद में खरीद लेंगे, राशन बाद में खरीद लेंगे, लेकिन अभी जरूरत यह है कि सैयदजादा दरवाजे पे आ गया है, सबसे पहले उसकी खिदमत की जाए। और पीर सैयद मोहम्मद इकबाल शाह साहब गिलानी, मुझे ये बात अक्सर भूल जाती है, करना चाहता था। सैयद इकबाल शाह साहब अक्सर ये बुखारी शरीफ पढ़ाते हुए ये दर्स दिया करते थे। आप फरमाया करते थे कि यार सादाते किराम पे ना तो उशर लगता है, ना ज़कात लगती है, ना सदका लगता है, इस तरह की कोई चीज नहीं लगती। तो इसलिए सादाते किराम की वैसे खिदमत कर दिया करें कि उनकी खिदमत करना हमारे लिए जरूरी है। और आखिरी बात ये भी करता चला जाऊं कि आजकल जो हालात चले हुए हैं मुल्क पाकिस्तान के, जिस कदर गरीबी लोगों के अंदर बढ़ती चली जा रही है, तो सबसे ज्यादा अहम बात यह है कि हम इस बात को मद्देनजर रखें कि बड़ी बड़ी दुकानों वाले, बड़ी बड़ी मार्केटों वाले लोग जो बैठे हैं वो अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए बैठे हैं, लेकिन ये छोटी छोटी रेहड़ियों वाले जो एक एक जगह पे बैठे, चाय का होटल खोल के कोई आदमी बैठा है, चाहे कोई आदमी सेब और केले की रेड़ी लगा के बैठा है, तो हमारा हक ये बनता है कि हम बड़ी बड़ी मार्केटों से और बड़ी बड़ी फलों की दुकानों से लेने की बजाय उन गरीबों से सब्जियां खरीदें, उन गरीबों से फल खरीद सके, ताकि उनके एक दिन का राशन पूरा हो सके, ताकि वो गरीब अपने एक दिन के लिए बच्चों का खाना तैयार कर सके। ये हमारे लिए जरूरी है। ये आज का दर्स और सबक लेके जाएं कि कोशिश करें जिस तरीके से हो सके गरीबों की मदद करना शुरू करें, गरीबों की मुआवरत करना शुरू करें। मैं तो अगले दिन बच्चों को कह रहा था कि अगर एक आदमी 1000 रुपया एक रोजाना का कमाता है, अगर वो 30 रुपए या 20 रुपए रोजाना के रखने शुरू कर दे ताकि ये मैं गरीबों के अंदर दूंगा, तो उसके ऊपर बर्डन भी नहीं बनेगा, बोझ भी नहीं बनेगा। लेकिन वो 20 रुपए एक दिन के रखने से एक महीने का 600 रुपया वो आदमी गरीबों की खिदमत करने वाला हो जाएगा। लेकिन ये तरीका ये है कि अगर एक आदमी अपने दिल के अंदर ये पक्का तहिया कर ले, ये अपने दिल के अंदर अज़्म कर ले, पक्का इरादा कर ले कि आज के बाद मैंने गरीबों की खिदमत करनी है, मैंने गरीबों की मदद करनी है, तो जिस तरीके से हो सके यार थोड़ा थोड़ा एक आदमी शुरू कर दे। जब थोड़ा थोड़ा करना शुरू करेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके रिज़्क़ के अंदर बरकतें पैदा फरमाना शुरू कर देगा। 20 रुपए हो सकता है कि उसके आदमी की उस दिहाड़ी के अंदर 20 रुपए वैसे ही कम हो जाए। तो इसलिए अगर एक आदमी ये सोच ले कि यार हो सकता है ये 20-40 रुपए आज मैं ना कमा सकता, वो 20-40 रुपए अल्लाह रब्बुल इज्जत के रास्ते में देना शुरू कर दे, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके रिज़्क़ के अंदर वो 20-40 की बजाय 2000-4000 बरकतें पैदा फरमा देगा। इसलिए आओ कोशिश करो कि जो हमारे इर्द गिर्द गरीब रहते हैं, जो हमारे पड़ोस के अंदर, हमारे गली मोहल्ला के अंदर गरीब रहते हैं, हम आज से उनकी खिदमत करना शुरू करें, आज से उनकी मदद करना शुरू करें ताकि उनकी हेल्प हो सके, ताकि वो बच्चों का राशन ले सकें, ताकि उनकी जिंदगी आसानी से गुजरना शुरू हो सके। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह के अंदर दुआ है अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।